हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियों और उनके मात्रकों के बारे में। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए अपना पहला प्रश्न लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक कौन सा है? ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट या फिर डाइन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। न्यूटन जो होता है वो होता है बल का मात्रक। वाट जो होता है वो होता है शक्ति का मात्रक। और डाइन जो होता है ये भी कार्य का मात्रक होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में डाइन कार्य का मात्रक होता है। यहाँ पे एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, जूल सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन है दूरी का, समय का, प्रकाश वेग का या फिर प्रकाश की तीव्रता का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर भार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक कौन सा नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। पिछले क्वेश्चन में अभी एक क्वेश्चन आया था प्रकाश वर्ष का, तो प्रकाश वर्ष यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है ये समय का मात्रक नहीं है, बल्कि किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन है ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों का या फिर उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स का, क्योंकि ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडिला। कैंडिला जो होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, क्यूरी किसकी इकाई की माप है? क्यूरी किसकी इकाई की माप है? ऑप्शन है रेडियो एक्टिव धर्मिता का, ऊर्जा का, ऊष्मा का या फिर तापक्रम का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता का। आगे चलते हैं, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? ऑप्शन है पास्कल, डाइन, अर्ग या फिर जूल। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल। ठीक है, डाइन जो होता है वो कार्य का सीजीएस पद्धति में जो है मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है। और जूल एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक होता है। और अर्ग जो होता है, अर्ग ये भी कार्य का ही मात्रक है। इसमें जो है 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। आगे चलते हैं, कैंडिला निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? कैंडिला निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या फिर ज्योति तीव्रता का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन है 1969, 1971, 1983 या फिर 1991। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971। 1971 में अंतरराष्ट्रीय पद्धति मात्रकों की जो है वो लागू की गई। आगे चलिए, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से मापते हैं? ऑप्शन है कैलोरी,
केल्विन, जूल या फिर अर्ग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी से नापते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए। विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई है। ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर कूलाम। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, क्योंकि वोल्ट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। जैसे एक हार्स पावर में 746 वाट होता है, वैसे ही ओम जो है वो प्रतिरोधकता का जो है मात्रक है। ठीक है। और कूलाम जो है, कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। कूलाम आवेश का मात्रक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विद्युत मात्रा की इकाई वो हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है? ऑप्शन है डायोप्टर, वाट, ऑप्टर या फिर मीटर। इसको सब लोग जानते होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर। डेसिबल से क्या मापा जाता है? हमारा अगला प्रश्न है डेसिबल से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है वातावरण में ध्वनि, खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शुगर या फिर वायु में कण। तो ये भी सबको पता होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डेसिबल से वातावरण में ध्वनि को मापा जाता है। अगला प्रश्न है एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर क्या मापने की इकाई है? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध या फिर पावर। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करंट, क्योंकि प्रतिरोध तो किससे मापा जाता है? ओम से। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर करंट हो जाएगा। करंट एम्पियर से मापा जाता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो क्या उत्तर इसका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है अश्वशक्ति से क्या मापा जाता है? अश्वशक्ति से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है शक्ति, ध्वनि, ऊष्मा या फिर चाल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शक्ति। एक अश्वशक्ति यानी एक हार्स पावर में कितना जो है वो कितना वाट होता है? 746 वाट। अगला प्रश्न है पारसेक किसकी इकाई है? ऑप्शन है दूरी की, समय की, चुंबकीय बल की या फिर प्रकाश के चमक की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है श्यानता की इकाई है। श्यानता की इकाई है। ऑप्शन है पॉइज, पास्कल, पॉइजली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पॉइज, क्योंकि पास्कल दाब का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पॉइज, श्यानता की इकाई। अगला प्रश्न है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या फिर जल की मात्रा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जल का बहाव मापा जाता है। ठीक है। आप न्यूज़ में देखते होंगे इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो जल की मात्रा वहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे जल के बहाव की बात हो रही होती है। क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? अगला प्रश्न है न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? त्वरण का, बल का, ऊर्जा का या फिर शक्ति का। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का। ठीक है। अगला प्रश्न है एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 435 वाट, 746 वाट, 576 वाट या फिर 646 वाट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 746 वाट। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
अगला प्रश्न है एंगस्ट्रॉम से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन है आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, आवर्तकाल या फिर समय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य। निम्नलिखित में से ऊष्मा का यूनिट है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का यूनिट है। ऑप्शन है जूल, ओम, एम्पियर या फिर वोल्ट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये 23वां क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। आगे चलिए। निम्नलिखित में से ऊष्मा का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का मात्रक नहीं है। कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल या फिर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस जो है तापक्रम का, टेम्परेचर का जो है वो मात्रक होता है। और बाकी तीनों कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल ये ऊष्मा के मात्रक हैं। ताप का एसआई मात्रक कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हैं, केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट। एसआई मात्रक पूछ रहा है यहाँ पे, ताप का एसआई मात्रक कौन सा है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केल्विन। ठीक है, आगे चलिए। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? ऑप्शन है प्लेटिनम तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, पायरोमीटर तापमापी द्वारा या फिर वाष्पन दाब तापमापी द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायरोमीटर तापमापी द्वारा। अगला प्रश्न है बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। बोलोमीटर किसका मात्रक है? इसका जो ऑप्शन है ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय विकिरण, ध्वनि की तीव्रता या फिर विशिष्ट ऊष्मा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मीय विकिरण। ऊष्मीय विकिरण को बोलोमीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ऑप्शन है गॉस, वेबर, हेनरी या फिर डोमेन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गॉस। ठीक है, हेनरी जो होता है, हेनरी ये प्रेरकत्व को मापता है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी। गॉस जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है वेबर, गॉस, हर्ट्ज या फिर टेस्ला। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेबर। वेबर से चुंबकीय फ्लक्स मापा जाता है। और यहाँ पे बच रहा है आपका टेस्ला। टेस्ला से क्या मापा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापी जाती है। टेस्ला से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है वायु दाब, उच्च तापमान, आर्द्रता या फिर भूकंप की तीव्रता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता। आर्द्रता जो है पायरोमीटर से मापा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।